राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम मैं गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और विट्ठल भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आज विट्ठल भगवान का 510वां जयंती महोत्सव है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण का तीसरे श्लोक का आपको जो गुरु जी ने हमें बताया है, समझाया है, उसका व्याख्या करूँगा। निगम कल्पितरोर्गलितं फलं सुखमुखाद मृदद्रव्य संयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। इस श्लोक में श्री वेदव्यास जी ने यह बताया है कि जो कल्प वृक्ष है, तो श्रीमद् भागवत जो है वो कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिसमें रस ही रस है, त्यज मात्र कुछ भी नहीं है, ना तो गुठली है और ना तो छिलका है, इसमें रस ही रस है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सुखदेव जी की वाणी से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि जिस फल में तोता चोंच मार दे वह और भी स्वादिष्ट और मीठा हो जाता है, रसदार हो जाता है। तो ये सुखदेव जी की वाणी से प्रकट होने के कारण इसमें और ज़्यादा मिठास और रस भरा हुआ है। तब किसी ने प्रश्न कर दिया कि हे व्यास जी, जब ये आकाश से पृथ्वी लोक में गिरा होगा तो ये फट गया होगा, इसका रस पूरे पृथ्वी में फैल गया होगा। तब व्यास जी ने कहा ये डायरेक्ट पृथ्वी लोक में नहीं गिरा, ये शाखा प्लस शाखा होते हुए आया है। सर्वप्रथम नारायण जी के शाखा से ब्रह्मा जी की शाखा में आया, फिर ब्रह्मा जी की शाखा से व्यास जी के शाखा में नारद जी की शाखा में आया, और नारद जी की शाखा से व्यास जी की शाखा में आया, और व्यास जी की शाखा से परीक्षित सुखदेव जी की शाखा में आया, और सुखदेव जी की शाखा से परीक्षित जी की शाखा में आया, और संपूर्ण पृथ्वी में प्रसाद की तरह वितरण किया गया। तब किसी ने प्रश्न किया व्यास जी, इसका सेवन कितना करें, कितना रस पिए? तो व्यास जी ने कहा इसकी कोई सीमा नहीं है, आप इसका जितना हो सके उतना इसका आनंद लीजिए, इस श्रीमद् भागवत रस को पीजिए। तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है, श्रीमद् भागवत पुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिसमें रस ही रस है, त्यज मात्र कुछ भी नहीं है। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम और विट्ठल भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम।